सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अनार खेती के इस YouTube चैनल में मैं सुशांत सूर्य आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी अनार का मृग बहार जो है बहुत सारे किसान लेने वाले हैं। तो मृग बहार लेने से पहले हमें कुछ रेस्ट पीरियड में अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं। अगर वो काम हम अच्छी तरह से करते हैं तो आगे चलकर मृग बहार में हमें अच्छी फ्लावरिंग जो है मिलती है। फुल ड्रॉप होने की समस्या जो है वो कम हो जाती है और फल का साइज वगैरह भी हमें अच्छी तरह से मिल सकता है। तो पहले हमें रेस्ट पीरियड में क्या क्या काम करना चाहिए ये बहुत जरूरी है। अगर रेस्ट पीरियड में आप अच्छी तरह से काम करते हैं तो इसका अच्छा परिणाम जो है आपको इथेनॉल मारने के बाद जो है देखने को मिलता है। जो जो प्रोग्रेसिव फार्मर है या फिर हम जिसे बोलते हैं कि वो हर साल सक्सेस होते हैं अनार खेती में, उनका जो सीक्रेट है या फिर उनका जो काम है वो रेस्ट पीरियड से ही चालू होता है। वो रेस्ट पीरियड में अच्छी तरह से काम करते हैं, इसलिए वो काड़ी अच्छी बनती है। बाद में फ्लावरिंग वगैरह सब वही से स्टार्ट होता है। अगर अच्छी फ्लावरिंग मिलता है तो अच्छा उत्पाद जो है हमें लास्ट तक मिलना चाहिए। तो इसमें हमें क्या क्या काम करने चाहिए, किस तरह से हमें इसमें मृग बहार की तैयारी करनी चाहिए। तो अभी जिन किसानों के बगीचे रेस्ट पीरियड में है, रेस्ट पीरियड में मतलब क्या है कि आपका बगीचा खाली होके गया है फरवरी मार्च में, या पकड़ के चलते हैं। तो अभी पहला क्या काम करना चाहिए हमें कि जब हमारा बगीचा अभी खाली हुआ है, उसमें से अनार जो है वो चले गए हैं, तो अनार के साथ साथ पौधे का जो न्यूट्रिशन है वो भी वो चला गया है। उसमें ज्यादातर पोटेश वगैरह के भी एग्जॉस्ट हमें जमीन में से हो जाता है। तो हमें पहला वो रिफिल करना चाहिए। जो हमारे काड़ी की ताकत गई है, हमारे पौधे की ताकत वहां से गई है, तो वो हमें पहले रिफिल करना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह से फर्टिलाइजर उसमें देते हैं जमीन में फिर से रेस्ट पीरियड में, तो उसका काड़ी जो है वो अच्छी तरह से बनना चालू हो जाता है। और काड़ी में जो स्टोरेज है वो अगर अच्छी तरह से बन गया, उसका फ्लावरिंग में हमें रिटर्न अच्छा मिलता है। तो जिन किसानों का बगीचा अभी खाली हुआ है तो उनको पहले पानी सडनली बंद नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि लास्ट का अगर हार्वेस्ट निकल गया है, मतलब लास्ट का आगे पानी जो अनार निकल गया है, तो उसी दिन पानी बंद करते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर लास्ट में आपका पानी 3 घंटा चालू था, वो अगले एक हफ्ते तक आपको 3 घंटा ही रखना है। बाद में वो अगले हफ्ते में 2.5 घंटा, फिर ये अगर आप 2-3 महीने का गैप है तो उसमें आपको वो कम करते करते जो है 3 घंटे से 2.5 घंटा, 2.5 से 2, फिर 2 से 1.5, 1.5 से 1, फिर आधा, ऐसा करके जो है आपको पानी कम कम करते लाना है कि ताकि पौधे को जो है वो सडनली उसको स्ट्रेस ना बैठे। अचानक से आपने पानी बंद कर दिया तो अचानक से उसको स्ट्रेस बैठेगा, तो वो बैठना नहीं चाहिए। इसलिए आपको पानी कम कम करना चाहिए और वो आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। सडनली अगर आप पानी बंद करेंगे तो वो पौधा जल्दी स्ट्रेस में चला जाएगा और काड़ी वगैरह जलने की उसमें संभावना रहती है। तो पानी का बारे में ये पहली चीज जो है आपको याद रखनी है कि पानी सडनली बंद नहीं करना। दूसरा, इसमें आपको क्या करना है कि जब आपका लास्ट का अनार चला गया है तो उसमें आपको एक आधे हफ्ते के अंदर ही आपको फर्टिलाइजर का डोज देना है। अभी जिन किसानों ने नहीं दिया है, अगर उनका पानी अभी चालू है, मतलब वो ड्रिप का पानी अगर चालू है, पूरी तरह से बंद नहीं किया है, तो वो बेसल डोज जो है या फर्टिलाइजर वो डाल दीजिए और बाद में पानी चालू रखिए। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, पानी बंद करते हैं, बाद में फर्टिलाइजर डालते हैं और फिर पानी जो पहला बाहर या फिर पहला पानी देंगे हम अप्रैल के बाद, उस में एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये डोज का हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हम वो डोज क्यों डाल रहे हैं कि वो पौधे की ताकत फिर से बने और फ्लावरिंग में उसका रिटर्न मिले। तो अगर आपने रेस्ट पीरियड में डोज डाला है तो पानी कुछ समय तक हमें चालू रखना चाहिए कि पौधे की ताकत जो है अच्छी तरह से उसमें मिले। अभी तीसरी चीज आपको ये करनी है इसमें कि आपको रेस्ट पीरियड के स्प्रे कब चालू करने हैं और फंगिसाइड और जो इंसेक्टिसाइड उसका स्प्रे हमें कब करना है। जब आपका पौधा खाली हो गया है, अनार अभी उसमें से निकल गया है, तो आपको कुछ दिनों तक, हम बोलेंगे कि उसका स्टोरेज स्टेज है, स्टोरेज या रेस्ट स्टेज हम बोलेंगे, बाद में हम स्ट्रेस स्टेज बोलेंगे, कि जहां पे हम खाली कैनोपी बनाते जाते हैं पौधे की। जितना अच्छा कैनोपी बनेगा, जितना वो अच्छा उसका ग्रोथ लेगा, उतना अच्छा रहता है हमारे लिए। इसलिए हम फर्टिलाइजर का डोज डालते हैं, उसमें पानी दे देते हैं, उसको ताकत बढ़ा देते हैं। बाद में हमें वो ताकत रिटर्न लानी, फिर से वो ताकत जो है पौधे का अंदर डालनी है, वो काड़ी तैयार करनी है। बाद में वो फ्लावरिंग में हमें अच्छे रिजल्ट देगा। इसलिए क्या करना है हमें कि वो काड़ी अच्छी तरह से बनी रहे, वो पत्तियां जो है वो जल्दी से गिरे नहीं, क्योंकि पत्तियों का स्टोरेज जो है हमें वो नीचे करके वो काड़ी में उतारना है। बाद में हमें वो 52, 34, 00, 50 के, तो इसलिए हमें वो कैनोपी अच्छी तरह से बनी रहे। इसलिए आपको जब हमें इथरेल मारना है, मान के चले हमें इथरेल मारना है जून में, और हमें जो रेस्ट पीरियड के जो स्प्रे लेने हैं हमें 052, 34 या 00, 50 वाले जो डीएपी का है, वो हम लास्ट के 1-1.5 महीने में लेने वाले। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि पौधे को जितना अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं आप, उतना अच्छा ग्रोथ दीजिए।
और वो पत्ती अच्छी तरह है, उसके ऊपर कुछ फंगस का अटैक ना आए, वो पत्तियां पीली पड़कर गिरे नहीं, क्योंकि वो पत्तियां हमें रखनी है बाद में 52-34 के प्रकार हमें वो स्टोरेज रिटर्न लाना है, इसलिए वो पत्तियां अच्छी तरह से बनी रहे, इसलिए आपको उसके ऊपर फंगिसाइड अच्छा वाला, इसमें पेस्टिसाइड का जो यूज है आपको करना है कि वो कैनोपी अच्छी से अच्छी बनी रहे। और बाद में हमें ये ऐसा करना है बगीचा खाली होकर रेस्ट पीरियड से या फिर इथरेल मारने से 1 महीने पहले तक। और बाद में हमें 1 महीने जो लास्ट का 1 महीना बाकी है उसमें हमें 05234 या 0050 के माध्यम से डीएपी के स्प्रे के माध्यम से जितना वो ग्रोथ ऊपर लेके गया है उतना ग्रोथ हमें वो फिर से रिटर्न करना है, रिवर्स करना है, ताकि काड़ी हमें अच्छी तरह से बढ़े। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि 05234 0050 बहुत जल्दी चालू कर देते हैं उसका स्प्रे, तो काड़ी जल्दी मतलब वो कैनोपी वहां पे अच्छी बनी नहीं होती, या फिर वो जल्दी से पीली पड़ जाती है, या फिर स्टोरेज वगैरह अच्छी तरह से नहीं बन पाता, तो फिर ग्रोथ पहले नहीं होने देते, बाद में पहले से वो 5234 वो ऐसा ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, पहला ग्रोथ उसको अच्छा दिलाना है, बाद में वो ग्रोथ रिवर्स लेके आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो वो कैनोपी बने रहे, हमारा पत्तियां अच्छी बनी रहे, इसलिए हमें फंगिसाइड का स्प्रे उसके ऊपर लेना है कि लास्ट तक, मतलब जब तक हम रेस्ट का पीरियड जो स्टोरेज स्टेज के जो स्प्रे है 5234 वो चालू करने तक जो है हमारी कैनोपी अच्छी ही चाहिए। अगर उससे पहले ही हमारी कैनोपी गिर गई, उससे पहले कुछ फंगस के कारण हमारी पत्तियां गिर गई, तो 5234 मारने का कोई हमें उसमें यूज ही नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर पत्तियां ही नहीं है तो 5234 मार के करेंगे क्या इसका। तो इसलिए हमें क्या करना है कि वो पत्ती अच्छी तरह से बने रहे, इसके ऊपर आप अच्छा काम कीजिए। तो पहले मैंने बताया एक तो पानी के बारे में, दूसरा फर्टिलाइजर के बारे में, तीसरा जो है हमें इसमें ध्यान रखना है कि फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हमें लेना है, और जितनी ग्रोथ आप अच्छे दे सके उतना अच्छे। चौथा इसमें आपको करना है क्या है, प्रूनिंग के बारे में बहुत सारे किसानों की समस्या रहती है कि मृग बहार में प्रूनिंग कैसे लेनी है, या फिर किस तरह से हमें कौन सी काड़ी रखनी है। अंबिया बहार में जो हम रखते हैं तो उसमें पेंसिल काड़ी के ऊपर अच्छा फूल निकलता है, लेकिन मृग बहार में जो है रिफिल साइज की काड़ी के ऊपर अच्छा फूल निकलता है। तो आपके जो कटाई वाले छटाई वाले जिसे हम बोलते हैं, तो वो अगर एक्सपीरियंस है तो वो रखेंगे, जो कैनोपी रखना है वो रखेंगे, लेकिन अगर नई कोई टीम है तो उनको मालूम नहीं होता, वो वैसे ही कुछ काड़ी वैसे ही रैंडमली रख लेते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मृग बहार में जो है रिफिल काड़ी के ऊपर अच्छा फूल निकलता है मृग बहार में, तो इसके कारण आपको वो काड़ी अच्छी तरह से रखनी है। अब प्रूनिंग कब लेनी है, तो प्रूनिंग जब आपके स्टोरेज के जो स्प्रे है मतलब 5234 0050 उसका स्प्रे जब कंप्लीट हो जाए, इतरेल से पहले आप एक आधा महीना पहले आप ये सब चालू कर देते हैं स्प्रे, 1-1.5 महीना पहले 05234 वगैरह। तो जब हमारा पौधा प्रूनिंग में हम दो चीजें अच्छी तरह से रखेंगे, इसमें एक हार्ड प्रूनिंग रहती है और एक लाइट प्रूनिंग रहती है। हार्ड प्रूनिंग मतलब क्या है, आपको बड़े बड़े जख्म करने पड़ते हैं पौधे के ऊपर, जो जो बड़ी बड़ी काड़ियां है या फिर जो बड़े वाटर छोटे वो निकालने पड़ते हैं आपको। तो वो कब निकालने हैं, जब आपका पौधा खाली हो जाए तब वो निकालना है। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान में रखिए कि जब हमें जो हार्ड प्रूनिंग लेनी है, जब बड़े बड़े जख्म हमें पौधे के ऊपर करना है, तो वो बगीचा जब खाली हो जाता है तब करनी है। बाद में इथरेल मारने से पहले हमें जो लाइट प्रूनिंग करनी है वो 15-20 दिन पहले करनी है। बहुत बार क्या होता है, हम वो ग्रोथ देते हैं पौधों की, मैंने जैसे बताया आपको कि जैसा वो ग्रोथ देते हैं वो ग्रोथ हमें रिवर्स लेके आनी है 5234 डीएपी के माध्यम से, और बाद में हमें प्रूनिंग करनी है। हमने ग्रोथ दे दी पौधे की, लेकिन 5234 और इतने ये 0050 मारने से पहले हमने प्रूनिंग चालू कर दी, तो वो जितना पौधा हमने वो ग्रोथ किया है उसका कुछ फायदा ही नहीं रहता, वो स्टोरेज फिर से काड़ी में आएगा नहीं, वेस्ट जाएगा। तो अगर वो नहीं हो, इसलिए आपको क्या करना है कि पहले ग्रोथ हमने अच्छी तरह से दिला दी उसको, बाद में हमने 5234 0050 की स्प्रे मारकर वो रिवर्स कर दिया। बाद में लाइट लाइट प्रूनिंग जो है हमें करनी है। और हार्ड प्रूनिंग क्यों नहीं करनी, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग अगर करते हैं हम तो उस टाइम पे पौधे पे जख्म बड़े 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 हो जाते हैं, बाद में वो स्ट्रेस में चला जाता है, फ्लावरिंग में उसका इफेक्ट दिखता है। मतलब आपके पौधे में अगर स्ट्रेस है अच्छी तरह से, तो बड़े जख्म है तो वो जख्म जल्दी से भरते नहीं, और बाद में फ्लावरिंग में वो पौधा हमें ताकत उसकी कम पड़ जाती है, पुअर फ्लावरिंग हमें दिखती है, कम फ्लावरिंग निकलती है, या फिर जो फ्लावरिंग निकलती है उसकी ड्रॉपिंग वगैरह होती है। तो हमें जो बड़े बड़े जख्म करने हैं तो वो जब बगीचा खाली हो जाए पहले वाला बाहर का तभी करना है। और इथरेल मारने से पहले हमें खाली लाइट प्रूनिंग करनी है, हल्की हल्की प्रूनिंग की, जिसके कारण
जख्मे भी छोटे छोटे हो, पौधे में स्ट्रेस भी कम हो और वो जख्म जल्दी से भर जाए। बाद में इथरेल मारने के बाद उसका कुछ स्ट्रेस नहीं रहे, वो जख्म पूरी तरह से सूख जाए और बाद में पौधे की पूरी ताकत जो है हमें फ्लावरिंग के ऊपर मिले। इसलिए ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। और इथरेल कब मारेंगे हम, तो इथरेल मारने के लिए हमने ऐसे ये किया कि शुरुआत के 1-1.5 महीने पहले हमें इथरेल मारने से पहले वो 52-34-00 स्प्रे 50 का वगैरह डीएपी के स्प्रे वगैरह लेने, उसका एक शेड्यूल है रेस्पिरेट का, वो मुझे मैसेज कीजिए तो आप वो शेड्यूल जो है आपको सेंड कर देता हूँ। लेकिन ये स्टोरेज स्टेज के जो स्प्रे है ये सब कंप्लीट होने के बाद हमें इथरेल मारना है। और आपको पौधे में स्ट्रेस कैसा बैठना है, या 50% स्ट्रेस जो है 50% उसमें तान जो है वो पानी के कारण बैठना चाहिए। 30% जो हम उसके रूट वगैरह करते हैं प्रूनिंग उसके माध्यम से, और खाली 20-30-50-40% पत्तियां जो है वो इथरेल के कारण गिरनी चाहिए। वैसे कर कर अगर हमने वो इथरेल का नियोजन किया, इस तरह से हमने पौधे का तान का व्यवस्थापन किया, तो अच्छी फ्लावरिंग जो है उसमें आपको निकल सकती है। अच्छा उसमें फायदा जो है अच्छी फ्लावरिंग, अच्छा फूल जो है उसमें फूल का ड्रॉपिंग ना हो, अच्छा सेटिंग उसमें आपको मिल सकता है। तो एक 4 से 5 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई, रिवाइज करता हूँ लास्ट में। तो एक तो पहला हार्ड प्रूनिंग जो करनी है हमें वो बगीचा खाली होने के बाद ही करनी है जल्दी। दूसरा, इसमें पानी तुरंत बंद नहीं करना, पानी हमें आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाना है। तीसरा, इसमें हमें फर्टिलाइजर का अच्छा डोज जो है बगीचा खाली होने के बाद देना है ताकि वो अच्छा ग्रोथ करे, अच्छा उसमें जो स्टोरेज पहले वाले अनार में निकल के गया वो रिफिल हो के जाए। चौथा, इसमें पौधे की ग्रोथ हमें अच्छी तरह से करना है। जब हम पानी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं तो ग्रोथ अच्छी बन जाएगी, तो ग्रोथ अच्छी तरह से करना है, वो ग्रोथ बनी रहे, पत्तियां उसमें गिरे नहीं जो 0-0-50 का वगैरह स्प्रे मारने से पहले। इसलिए अच्छा फंगिसाइड, अच्छा इंसेक्टिसाइड हमें स्प्रे करते रहना चाहिए कि ताकि जब हम ये स्प्रे चालू करें तब तक वो कैनोपी बनी रहे, क्योंकि वो कैनोपी का ही स्टोरेज हमें रिटर्न लाना है। तो ये भी चीजें हमें याद रखनी है। उसमें छठा जो है कि हमें 1-1.5 महीने पहले जो है वो 0-52-34-00-50 या फिर डीवीपी के स्प्रे जो मैं आपको शेड्यूल देगा उसमें वो चालू करना चाहिए। उसमें लाइट प्रूनिंग जो है, हार्ड प्रूनिंग, लाइट प्रूनिंग फिर आपको इथरेल मारने से पहले 15-20 दिन पहले करनी है। और गड्ढे वगैरह जो है या फिर पानी बंद करके बाद में हम जो 1-1.5 महीने पहले पानी बंद करेंगे तो वो पानी बंद करके फिर गड्ढे करके वो या फिर रूट प्रूनिंग करके जो है हमें 50-60% वैसे नेचुरली पौधे के ऊपर हमें स्ट्रेस दिखना चाहिए, वैसे पत्ती गिरनी चाहिए, और बाद में जो 40% पत्तियां रहती है वो इथरेल के कारण गिरनी चाहिए। और प्रूनिंग के बारे में भी एक चीज आपको याद रखनी है उसमें 9वां पॉइंट की प्रूनिंग हमें मृग बहार के लिए रिफिल काड़ी अच्छी तरह से रखनी है। रिफिल काड़ी जो है वो अगर है तो कम से कम, लेकिन रिफिल काड़ी हमें ज्यादा रखनी है कि इसके कारण अच्छा फ्लावरिंग जो है हमें उस बगीचे में मिल सके। ये चीज अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो अच्छा फ्लावरिंग आपको आपके बगीचे में दिखेगा, उसमें अच्छा फुल सेटिंग का जो है आपको इसमें अच्छा दिखेगा। टेरेस पीरियड में क्या क्या स्प्रे लेने हैं इसका शेड्यूल जो है अगर आपको चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया है उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वो शेड्यूल आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं वो काड़ी स्टोरेज बनाने का, तो उसमें काड़ी में स्टोरेज अच्छा बन जाएगा, बाद में फ्लावरिंग वगैरह आपको अच्छी उसमें मिलेगी। और जो काड़ी में स्टोरेज अगर अच्छा बन गया है तो वो फ्लावरिंग और सेटिंग वो अच्छी तरह से आपको दिलाएगी। जिस काड़ी में स्टोरेज नहीं है उसमें अगर फ्लावरिंग भी निकलता है अच्छी तरह से, लेकिन वो सेटिंग अच्छी तरह से नहीं होगा या फिर उसका ड्रॉपिंग भी हो जाएगा। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि रेस में कुछ काम करते नहीं, बाद में फ्लावरिंग का कुछ तो स्टिमुलेंट मार देते हैं, फूल तो निकलता है लेकिन काड़ी में स्टोरेज नहीं, इसलिए वो ड्रॉपिंग भी हो जाता है। लेकिन जिस बगीचे में काड़ी में स्टोरेज अगर अच्छी तरह से है उसमें फूल भी निकलेगा और वो सेटिंग भी होगा। तो आपको मृग बहार के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे काम, अगर इसमें कुछ आपको सवाल है, इसमें कुछ आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और जिन किसानों ने हमारा चैनल अभी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।